alaikum. My name is Daniel Hussain and I have been teaching mathematics for 10 years in education department of Pakistan, as well as I have been teaching mathematics in I have taught mathematics in 5 universities, 5 government universities, as well as I have been teaching mathematics in Australia, UK, and for 6 years. So I have been also working as a uh, typist, as a Instagram account handler, as a SEO specialist, as a Fiverr SEO specialist. I have done 15 plus courses regarding as freelancing. I have remained as a online tutor in Oxford School, and I have been guiding you on the virtual university course, which is group theory, and its code is 633 VU code. सो बेसिकली हमारा ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप आंखें बंद करके हमारे MCQs, हमारा जो वर्क है उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ हम अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसको हम उसको स्टार्ट करने की जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी की। हमने फ़िलहाल 2 सब्जेक्ट्स के जो है ना कंटेंट हमने क्रिएट करना स्टार्ट किया है। जो इसका मकसद है, जो इसका मेन पर्पस है, वो ये है, रूट काज जो है वो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, उन्हें LMS के ऊपर कंप्लीट गाइडलाइन नहीं मिलती और उन्हें फिर भी MCQs जो हैं, पेपर में उनके MCQs ज़्यादा आते हैं, तो जो उनके इश्यूज होते हैं वो ज़्यादा MCQs में होते हैं और कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, क्योंकि जो टीचर होता है वहाँ पे LMS पे वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। तो स्टूडेंट्स को खुद ही सर्च करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। तो मैं फ़िलहाल जो है 2 सब्जेक्ट्स को टच कर रहा हूँ। एक फंक्शनल एनालिसिस है, मैथ 641 है उसका कोड आई थिंक, और एक है ग्रुप थ्योरी जिसका कोर्स कोड है मैथ 633। ठीक है, आज हम ग्रुप थ्योरी के ऊपर लेक्चर कर रहे हैं। मैंने तकरीबन 50 MCQs जो है ग्रुप थ्योरी के क्रिएट किए हैं, इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, आज हम उनके आखिरी MCQs करने वाले हैं, 45 MCQs से लेके 50 तक। उनकी हम जो है MCQs के ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम उसका जो है क्या कहते हैं उसको, करेक्ट ऑप्शन, रीज़न और एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। पहला MCQ है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला ऑप्शन है, अ ग्रुप कैन हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये फेक है, ये सही नहीं है, क्योंकि ग्रुप के अंदर एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक हो गया। नंबर 2 पे आए, द नल सेट कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ ग्रुप। तो नल सेट जो है ये ग्रुप नहीं होता। सी पे आए तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिहाज से रियल नंबर जो है ये ग्रुप नहीं बनाता। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आए तो हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, कम्यूटेटिव है, क्लियर है, इसी तरह एसोसिएटिव है, इसी तरह आपको पता है आइडेंटिटी, इनवर्स एलिमेंट्स, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सेटिस्फाई नहीं होती तो ग्रुप नहीं बन सकता। तो ऑपरेशन यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन, लेकिन सब्ट्रैक्शन के हवाले से ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कभी भी नहीं होंगी। ये बात मेरी कान खोल के सुन लो। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो एब्सोल्युटली राइट है, बिकॉज अगर देखा जाए तो ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर करस्पॉन्ड ओनली वन इनवर्स एलिमेंट। वो ये कहते हैं कि हमारे पास हर एक जो है एलिमेंट जो होता है ग्रुप का, उसका एक ना एक इनवर्स होता है और एक ही इनवर्स होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो एब्सोल्युटली राइट है। रीज़न क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है ग्रुप की, तो मेरे ख्याल में इसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं MCQs 2 पे। MCQs 2 को देखा जाए तो ये लास्ट MCQs में मैंने बहुत बार इसको डिस्कस किया है। इसमें हमारे पास G इक्वल टू है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब ये साइक्लिक ग्रुप भी है, बिकॉज बाय द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप हमें पता है साइक्लिक ग्रुप क्या होता है।
जिसमें जनरेटर होता है। मतलब जनरेटर से मुराद ये है कि हम साइक्लिक ग्रुप जो होता है उसके सारे एलिमेंट्स को एक ही एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, मैं साइक्लिक ग्रुप के एक से ज़्यादा जनरेटर भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अब इस ग्रुप का जो जनरेटर है वो है आयोटा और माइनस आयोटा, बिकॉज अगर आयोटा की पावर लो 1 तो आयोटा आता है। अब हम चेक करें कि क्या हम आयोटा से इस ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आयोटा पावर 1 लो आयोटा आएगा, आयोटा पावर 2 लो क्या आएगा, -1 आएगा, आयोटा पावर 3 लो माइनस आयोटा आएगा, आयोटा पावर 4 लो +1 आएगा। सारे एलिमेंट्स मैंने एक ही आयोटा से जनरेट कर लिया है। सिमिलरली माइनस आयोटा की पावर 1 लोगे माइनस आयोटा आएगा, 2 लोगे +1 आएगा। इसी तरह मतलब आप सारे एलिमेंट्स जो है जनरेट कर सकते हो। तो इसके जनरेटर जो हैं वो 2 होंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, G is generated by iota, G is generated by minus iota, G is neither by iota nor by minus iota, either by iota और माइनस आयोटा। तो ऑप्शन डी जो है इसका जो है एब्सोल्युटली राइट है कि ये जो है ये हमारे पास आयोटा और माइनस आयोटा से जनरेटेड एलिमेंट्स हैं। तो 2 जनरेटर हुए, एक आयोटा और एक माइनस आयोटा। इसकी एक्सप्लेनेशन को मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो आई थिंक वी डोंट नीड टू बी एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, MCQ 3, एवरी एलिमेंट ऑफ SN इज अ प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव साइकिल, इनवर्स साइकिल, 2 सेट्स ऑफ सेम ऑर्डर, डिसजॉइंट साइकिल। तो इसका जो दुरुस्त है वो है डिसजॉइंट साइकिल। अगर आप परमुटेशन वाला चैप्टर आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है तो इसका रीज़न ये है, इन परमुटेशन ग्रुप थ्योरी एवरी परमुटेशन कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, कि हमारे पास हर एक परमुटेशन जो होती है उसको आप 2 डिसजॉइंट परमुटेशन में डिवाइड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा MCQs 4 पे आ जाओ। अब यहाँ पे इन्होंने एक और ग्रुप डिफाइन किया हुआ है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिफाइन किस तरह से है। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज A मल्टीप्लाई B। अब ये एक डिफरेंट ग्रुप है जिसकी कंपोजिशन डिफाइन किस तरह से है। वो कहते हैं कि इनमें से कौन सी कंपोजिशन लूँ कि ये ग्रुप बन जाए, ग्रुप फॉर्म करे। ठीक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन दुरुस्त है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्यों है। जी, अब यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो है AB डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हम ऑपरेशन लें A स्टेरिक B इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई 2, तो ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। कैसे? प्रॉपर्टीज विद आइडेंटिटी एलिमेंट 2 एंड इनवर्स 1/A for each element A. The set of all positive rational numbers form a group under operation A steric B is equal to AB/2। क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कुलैयर हो गई, एसोसिएटिविटी हो गई, आइडेंटिटी इनवर्स हो गया, तो ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि अगर आप देखें हम इसकी कुलैयर चेक करें तो कुलैयर में क्या होना है, कुलैयर में 2 एलिमेंट ऑलरेडी हमारे पास हैं, पहला A है दूसरा B है। तो A और B की जो स्टेरिक ऑपरेशन डिफाइन है यहाँ पे वो क्या है कि A स्टेरिक B इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई 2। तो AB डिवाइडेड बाई 2 वही इस सेट का एलिमेंट बन जाएगा, इसके अंदर कंटेन कर जाएगा। एसोसिएटिव में भी ये सारी प्रॉपर्टीज आप चेक कर सकते हो और ये ग्रुप बनेगा इस ऑपरेशन के मुताबिक। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको हमें कोई सब्सक्राइबर भी मिले और आपको भी मज़ीद फ़ायदे हों। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके लिए जितने भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स हैं सारों पे मैंने लेक्चर क्रिएट करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।